मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन स्टार्टेड। ठीक है, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग हम करते टाइम हम ध्यान रखेंगे बॉन्ड की डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ग्रुप्स, इसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आरएक्स क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड होते हैं। ठीक है, एल्किल हैलाइड में आर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एल्किल चेन को। एल्किल चेन हो सकती है, कितने भी कार्बन की चेन हो सकती है, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, कितनी भी लंबी आप आर की वैल्यू ले सकते हैं। एक्स क्या होता है? एक्स होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इससे आप रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन को। ठीक है, आईयूपीएसी नेमिंग करते टाइम आप लोग क्या करते हैं? दो टाइप्स की नेमिंग होती है आपकी आईयूपीएसी, और दूसरी होती है कॉमन एंड ट्रिवियल नेम। कॉमन एंड ट्रिवियल नेम अकॉर्डिंग टू ओल्ड मेथड, इसको बोल सकते हैं आप ओल्ड मेथड के हिसाब से दिए जाने वाले नेम। इसमें कोई पोजीशन का डिस्कशन नहीं होता या किसी विशेष तरीके से ग्रुप्स को क्लासीफाई नहीं किया जाता, लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग में सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ग्रुप्स क्या हैं, उसकी क्या कंडीशन है, उन सबको फॉलो करके आईयूपीएसी नेमिंग दी जाती है। तो सबसे सुटेबल और सबसे बेस्ट जो नेमिंग की जाती है वो आईयूपीएसी होती है। इसमें बॉन्ड की स्थिति, बॉन्ड के बारे में कंप्लीट डिटेल इसमें दी जाएगी। तो हम इसका एग्जांपल से के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले देखिए CH3Br। अब जैसे कि आप इसकी आईयूपीएसी नेमिंग कर रहे हैं तो कार्बन एक ही है यहाँ पर, चाहो तो एक 1 नंबर दे दो आप इस कार्बन को, चाहो तो नहीं दो। ठीक है, अब यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है 1 पोजिशन पे, तो पहले जुड़ने वाले ग्रुप की नेमिंग करेंगे, जैसे कि 1 ब्रोमो मेथेन। दूसरा है जो कॉमन नेम होगा वो होगा इसका मेथिल ब्रोमाइड। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए CH3CH2Cl, यानी एथिल है, एथेन ग्रुप है यहाँ पर, और उससे क्लोरीन ऐड हुआ है, तो इसको बोलेंगे सबसे पहले जुड़ने वाले ग्रुप का नेम देखेंगे। सबसे पहले जुड़ने वाला ग्रुप क्या है? क्लोरो, उसके बाद क्या है? एथेन, तो अपन इसको पढ़ेंगे क्लोरो एथेन। देन उसके बाद थर्ड क्या है आपका? इसका जो कॉमन नेम लोगे आप वो क्या होगा? एथिल क्लोराइड। तो आईयूपीएसी नेम देते टाइम आप याद रखना हमेशा सबसे पहले हम ग्रुप की नेमिंग देते हैं, देन उसके बाद हम उसकी कार्बन की चेन के बारे में बताएंगे। कितने कार्बन की चेन है कि 2 की है तो मैथेन, 3 की है तो प्रोपेन, 2 की है तो एथेन। इस अकॉर्डिंग कार्बन के नंबर के हिसाब से आप इस चेन का सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3 CH3CH3। यहाँ पर आपको जोड़ना है आयोडीन, यानी अब आपको जो नेमिंग करना पड़ेगी उसमें नंबरिंग करना पड़ेगी। सबसे पहले 1 नंबर, 2, 3। तो आयोडीन जो है हम आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग पोजीशन भी बताते हैं। तो कितने नंबर पे है आयोडीन? सेकंड नंबर पे। तो आप लिखेंगे सबसे पहले 2 आयोडो, और कार्बन की चेन सेलेक्ट करिए 1 2 3। 3 कार्बन की चेन है तो इसको बोलेंगे अपन प्रोपेन। ठीक है, और नॉर्मल नेम क्या होगा इसका? आइसो प्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। और हम लोग, मैंने इससे प्रीवियस क्लास में जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बोला था जहाँ 3 रास्ते बने, जहाँ पर 3 कार्बन इस तरीके से जुड़े हुए हैं 1 2 3, और सेकंड नंबर वाले पे कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, कोई भी ग्रुप किस पे जुड़ा होगा? सेकंड वाले कार्बन पर, तो वहाँ पर अपन आइसो को यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? आइसो वर्ड का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ पर 3 कार्बन जुड़े होंगे, सेकंड नंबर वाले कार्बन से क्या जुड़ा होगा? कोई भी सफिक्स या ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, जैसे कि मान लीजिए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जुड़ा होगा, तो आप वहाँ पर आइसो वर्ड का यूज़ करेंगे आगे लगने वाले के लिए। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अब जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, और जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है फर्स्ट कार्बन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर भी उस टाइप से 3 रास्ते बन रहे हैं, आपको बताया था। टी शेप बन रही है, टी शेप जहाँ बनेगी वहाँ आप आइसो वर्ड यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले अपन आईयूपीएसी नेमिंग करेंगे इसकी। सबसे पहले आपको देखना है जो जुड़ने वाला ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ रहा है। तो हम हमेशा नंबरिंग करते टाइम यही ध्यान रखेंगे कि जुड़ने वाले ग्रुप को सबसे कम नंबर मिले, तो हम इसको बोलेंगे 1। इस कार्बन को देंगे नंबरिंग में 1 2 और 3, यानी पहले कार्बन पे तो जुड़ा हुआ है आपका क्लोरीन, सेकंड कार्बन पे जुड़ा है मैथेन, मेथिल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप? 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। और अगर इसका नॉर्मल नेम देंगे या कॉमन नेम देंगे वो आप बोल देंगे, क्योंकि आइसो ग्रुप जुड़ा हुआ है, आइसो
कितने कार्बन है 1 2 3 4। इसमें आप कार्बन गिनेंगे, नॉट चेन। चेन गिनेंगे तो आप 3 कार्बन होंगे, लेकिन आप यहाँ पर कार्बन नंबर ऑफ कार्बन को एडिशन करेंगे। 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या होगा, आइसोब्यूटिल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, आइसोब्यूटिल क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH3 CH2 CH2 Br, यानी एक प्रोपेन है, 3 कार्बन की चेन है। आप देखते ही समझ जाना चाहिए प्रोपेन है, Br जुड़ा हुआ है। कौन से नंबर पे कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 2 3, तो पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे आप 1 ब्रोमो प्रोपेन। और नॉर्मल नेम क्या होगा इसका, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। एन, इसको बोलते हैं एन नंबर, एन प्रोपिल ब्रोमाइड। या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री जो हमने पढ़ा था, तो ये कौन सा ब्रोमाइड है, 1 डिग्री ब्रोमाइड है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट नेम देखिए इसका, CH3 CH CH2 CH3, और आपने इसके एक कार्बन से जोड़ना है आयोडीन। सबसे पहले आप देखेंगे कि नंबरिंग करते टाइम ऐसे नंबरिंग करते हैं कि हम जुड़ने वाले ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अगर आप इधर से काउंट करते हो तो 1 2 3 नंबर मिला है, और इधर से काउंट करेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, 1 2। तो अपन नंबरिंग किधर से करेंगे, इस साइड से करेंगे, यानी लेफ्ट साइड से करेंगे, 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 आयोडो, आयोडीन ग्रुप जुड़ा है, इसको नाम क्या होगा, 2 आयोडो, और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, 2 आयोडो ब्यूटेन। और आपको यहाँ पर देखना है कि ये कौन सी है, सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड। नॉर्मल नेम क्या होगा इसका, सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड। और या फिर आप इसको बोल सकते हैं 2 डिग्री, 2 डिग्री भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको क्यों बोल रहे हैं, सेकेंडरी ब्यूटिल आयोडाइड। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल जो आएगा वो आएगा CH3 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 CCl। इसकी नेमिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी नेमिंग करते टाइम हमको देखना पड़ेगा सबसे पहले क्लोरीन किससे ऐड है, क्लोरीन किस कार्बन से ऐड है। तो सबसे पहले नंबरिंग करना है आपको, ये 1 कार्बन, ये आपका 2 कार्बन, ये चेन सेलेक्ट कर लिया आपने। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे तो या तो ये चेन देखेंगे 1 2, 2 कार्बन की चेन बन रही है। और अगर आप इधर से देखते हैं इस साइड से तो कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3। तो इधर से आपको 3 कार्बन की चेन बन रही है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन करना है। जितनी लॉन्ग चेन होगी उतना ज़्यादा आपका नेम सुटेबल होगा। तो 2 कार्बन की चेन को तो अपन छोड़ देंगे, तो कितने कार्बन की लेंगे, 3 कार्बन की चेन का हम सिलेक्शन करेंगे। तो हमारा जो नेम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 और ये वाला 3। ठीक है, इसका नेम हो जाएगा 2 क्लोरो, सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन है और सेकंड ही पोजीशन पे मेथिल है, तो क्या नेम होगा, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट हो जाएगा इसका जो नॉर्मल नेम होगा, मैंने आपको बोला था जहाँ 3 कार्बन और उसके साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ हो उसको बोलते हैं अपन टर्शरी। क्या बोलते हैं, टर्शरी, TRTIARY, टर्शरी। कितने कार्बन है, अब सबसे पहले आपको ये काउंट करना है। इस तरीके का प्लस बन रहा होगा तो 3 और तो होंगे कार्बन, एक साइड जुड़ा होगा क्लोरीन, तो इसको बोलेंगे टर्शरी ग्रुप। ठीक है, कार्बन सेलेक्ट करना, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। तो आपको ये एग्जाम्पल काफ़ी सफिशिएंट होंगे। तो एग्जाम्पल सेलेक्ट करते टाइम आइसो, नियो, इनका ध्यान रखते हुए आपको एग्जाम्पल लिखना है। और सबसे पहले IUPAC नेमिंग के अंदर हमेशा जो जुड़ने वाला ग्रुप है उसका नेम पहले लिखना है, देन उसके बाद आप कार्बन चेन का सिलेक्शन करके कितने कार्बन की चेन है उसको डिफाइन करेंगे। इसके अलावा हम कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 4 1 2 3 4, ये 4 कार्बन की चेन है आपकी। पहले कार्बन पे कौन जुड़ा हुआ है, आयोडीन जुड़ा हुआ है। और हम लोग बार बार पढ़ के आए हैं कि जुड़ने वाले ग्रुप को कम से कम नंबर देना है। तो नंबर 1 यहाँ हो जाएगा, 2 3 देन 4 ये हो जाएंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 आयोडोब्यूटेन, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलेंगे एन ब्यूटिल आयोडाइड। उसी तरह अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इससे पहले वाली कंडीशन में बताया था, अगर 3 और तो कार्बन हो
और चौथी साइड ग्रुप हो, तब तो अपन लगाते हैं वहाँ टर्शरी। लेकिन पांचों पोजीशन के ऊपर कार्बन हो, यानी इस प्लस के अंदर पांचों पोजीशन पे कार्बन हो, तो वहाँ अपन नियो का यूज़ करते हैं। पहले क्लासिफिकेशन में मैंने आपको समझाया हुआ ये चीज़। इसमें देखिए यहाँ पर ये कार्बन की चेन है, CH3 CH CH3 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 CH2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। 1 2 3 इधर से भी करोगे तो 3 है, और इधर से करते हैं तो 1 2 3, तो 3 ही कार्बन की चेन है। चाहे इधर से करिए आप, चाहे इधर से करिए, बात वही रहेगी। लेकिन हम क्या करेंगे, हम उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जहां से जो अपना ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको कम नंबर मिले, यानी अपन ये वाली चेन का सिलेक्शन करेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 1 2 3 3 नंबर है, तो 1 पे तो वो होगा 1 ब्रोमो। यहाँ पर 2 पर दो जगह मैथिल समूह ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक मैथिल ग्रुप ऊपर है, एक मैथिल ग्रुप नीचे है, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो। 2 2 दो है तो डाई मैथिल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नेम होगा। 1 ब्रोमो 2 2 डाई मैथिल, और कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की है, तो प्रोपेन। उसके बाद है, अगर अपन इसका नॉर्मल नेम जो देंगे वो देंगे, कितने कार्बन है यहाँ पर, 5 कार्बन है, तो इसको बोलेंगे अपन नियोपेंटिल ब्रोमाइड। क्या नेम होगा इसका, नियोपेंटिल ब्रोमाइड।